कभी सोचा है कि कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले पॉलिएस्टर और दालचीनी की मनमोहक सुगंध, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है कार्बोनिल्स। आज हम इन्हीं दिलचस्प केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक से लेकर कुदरती खुशबुओं तक हर चीज में मौजूद हैं। तो इस सफर में हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बोनिल्स की दुनिया को समझेंगे। फिर हम इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे और एल्डिहाइड्स और कीटोन से मिलेंगे, जो इंडस्ट्री के असली वर्कहॉर्स हैं। इसके बाद हम प्रकृति की लैब में चलेंगे और देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे जीवन को आकार देते हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये अणु कैसे बेहतरीन बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप आखिर है क्या और कैसे एक ही बुनियाद से दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी कंपाउंड्स की फैमिलीज बनती हैं। तो ये स्लाइड एक तरह से हमारे सफर का नक्शा है। आप देख सकते हैं, कहानी 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं, और दूसरी तरफ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कुदरत में यानी कि नेचर में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन्हें आप केमिकल इंडस्ट्री के असली वर्कहॉर्स कह सकते हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर अनगिनत प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। पता है इनकी सबसे मजेदार बात क्या है? ये ना डबल रोल निभाते हैं। एक तरफ ये एसीटोन जैसे आम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स का काम करते हैं, जो पेंट और नेल पॉलिश रिमूवर जैसी चीजों में होते हैं, और दूसरी तरफ ये फॉर्मेल्डिहाइड की तरह कई दूसरे जरूरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि कच्चा माल होते हैं। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड का उदाहरण लेते हैं। इसे फॉर्मेलिन के रूप में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपने स्कूल की साइंस लैब में देखा भी होगा। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा रोल है। ये बैकेलाइट जैसे शुरुआती प्लास्टिक और मजबूत गोंद बनाने का एक जरूरी हिस्सा है, जिसने मॉडर्न मटेरियल साइंस की नींव रखी। एक और कमाल का कंपाउंड है एसिटिल्डिहाइड। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक अणु कितना वर्सेटाइल हो सकता है। इसे एसिटिक एसिड, जो सिरके में होता है, एथिल एसीटेट, जो एक आम सॉल्वेंट है, और कई तरह के पॉलीमर्स और दवाइयां बनाने के लिए एक बेसिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इंडस्ट्री में ही होता है। असल में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। बादाम जैसी महक वाले परफ्यूम के बारे में सोचिए, वो बेंजेल्डिहाइड है, या फिर वैनिला की मीठी खुशबू, वो वैनिलिन है। और हाँ, कपूर की वो तीखी गंध भी इसी फैमिली से आती है। तो हमने इंडस्ट्री में कार्बोनिल्स का कमाल तो देख लिया। अब जरा फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और प्रकृति की दुनिया में चलते हैं, जहां हम मिलेंगे दूसरी बड़ी फैमिली से, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब हम कहानी का रुख मोड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से निकलकर अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे आसपास है, यानी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड्स जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सवाल यह है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर है क्या? इसे ना 2 हिस्सों वाले एक लेगो ब्लॉक की तरह समझिए। एक हिस्सा है कार्बोनिल ग्रुप CO और दूसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, और नाम भी इन्हीं से मिलकर बना है, कार्बोनिल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल। अब बनावट के हिसाब से देखें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक, जिसमें एक सीधी कार्बन चेन बिल्कुल एक जंजीर की तरह कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ी होती है, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, जिसमें एक कार्बन रिंग एक अंगूठी की तरह जुड़ी होती है, जैसे बेंजोइक एसिड, जिसे खाने पीने की चीजों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनका सीधा कनेक्शन बायोलॉजी से है। कुदरत में बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, खासकर वो जिनकी कार्बन चेन लंबी होती है, मतलब 12 से 18 कार्बन वाली। उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं। जी हाँ, वही फैटी एसिड्स जो हमारे खाने के तेल और घी में होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि नेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रोल है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक और दिलचस्प कहानी शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये कई और जरूरी केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे जरूरी और वर्सेटाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक हैं। मतलब ये एक तरह का मास्टर ब्लॉक है। इसे बेस बनाकर केमिस्ट्स एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स जो फलों की खुशबू के लिए जिम्मेदार हैं, एसिड क्लोराइड्स और एमाइड्स जो प्रोटीन का हिस्सा हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे जरूरी कंपाउंड्स बना सकते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ देख लिया।
अब फटाफट से एक रिकैप करते हैं और जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो इस टेबल में आप दोनों परिवारों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। याद है ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये रेजिन और सॉल्वेंट्स जैसी चीजों में काम आते हैं। दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और ये फैटी एसिड्स और सिरके जैसी चीजों में मिलते हैं। तो मेन फर्क इनके स्ट्रक्चर और इनके काम में है। मतलब हमारे घरों के प्लास्टिक से लेकर खाने के जायके तक हर जगह कार्बोनिल केमिस्ट्री ही तो है जो हमारे आसपास की दुनिया को बना रही है। तो अगली बार जब वेनिला की खुशबू आए या नेल पॉलिश रिमूवर की महक, तो याद रखिएगा कि ये सब कार्बोनिल केमिस्ट्री का ही कमाल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और न जाने कितनी केमिस्ट्री हमारी आंखों के सामने ही छिपी हुई है ना?